we've seen some fairly easy limits. जिस तरह हम अगर इन दो एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास सबसे पहले पूछा गया है कि लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड क्या है एज एक्स अप्रोचेस 4, एंड दिस इज़ रियली इजी टू फाइंड आउट. हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर्ड में एक्स की जगह 4 को पुट करके इसका स्क्वायर ले सकते हैं, एंड वी नो कि 4 का स्क्वायर होता है 16. तो द लिमिट इज़ गोइंग टू बी 16 ओवर हेयर. और इधर जो दूसरी लिमिट है, इट्स सेइंग लिमिट ऑफ एक्स माइनस वन एज एक्स अप्रोचेस 10. तो इधर भी हम फेयरली सिंपली इसको कंप्यूट कर सकते हैं. ऑल वी नीड टू डू इज़ वी कैन हैव आवर एक्स माइनस वन ओवर हेयर. हम एक्स की जगह पर 10 पुट कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट के लिमिट जो है वो 9 होएगी. ठीक है. तो इस केस में पहली लिमिट में क्या हो रहा है कि एज एक्स इज़ अप्रोचिंग 4, एज एक्स इज़ अप्रोचिंग 4, एक्स स्क्वायर्ड इज़ अप्रोचिंग 16. एंड इधर क्या हो रहा है कि एज एक्स इज़ अप्रोचिंग 10, x minus 1 is approaching 9. तो sometimes you know it's really easy to compute limits. All you have to do is आपको जो x के अप्रोच की वैल्यू दी हुई है, x के अप्रोच की जो वैल्यू दी हुई है वो जाकर पुट कर दो जो भी आपका फंक्शन होएगा, एंड यू विल एंड अप विद योर लिमिट. कभी कभार ऐसा होगा कि आपके पास एक ज़ीरो ओवर ज़ीरो वाली सिचुएशन आ जाएगी. अब इस सिचुएशन का क्या मतलब है, इसमें क्या आंसर ज़ीरो है या इन्फिनिटी है या क्या आंसर है. तो इस सिचुएशन में इसको हम कह रहे होते हैं अपनी लिमिट्स वाली फॉर्म में, इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट. सो इट्स कॉल्ड इनडिटर्मिनेट. आई थिंक दिस इज़ हाउ इट्स स्पेल्ड. अब इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको आपका आंसर नहीं पता चल सकता. आपको कोई थोड़ा सा घुमाना फिराना पड़ेगा, अपने फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा टू एक्चुअली गेट अ प्रॉपर वैल्यू. इस वाली ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म को हम बोल रहे होते हैं इनडिटर्मिनेट. इसका मतलब होता है, आप इसको कह सकते हो कि आपके पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है. जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास इस तरह से एक लाइन जा रही थी और बीच में क्या हुआ था, बीच में एक्चुअली उस लाइन में एक होल था. उस लाइन में इस जगह पर कोई पॉइंट ही नहीं था, इस जगह पर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था. तो वो किस लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि ये जगह जो थी ये इनडिटर्मिनेट हो गई थी. तो हाउ डू वी फिगर आउट के इनडिटर्मिनेट वाली जगह पर हमारी लिमिट क्या होगी. अगर हमारे पास ग्राफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस सिचुएशन में जो लास्ट वीडियो में आई थिंक हम कर रहे थे उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से था कि इस तरह से ग्राफ था और ये जगह जो थी ये अनडिफाइंड थी या ये इनडिटर्मिनेट थी. यहाँ पर हमें नहीं पता था कि हमारा जो फंक्शन है उसकी क्या वैल्यू है. तो व्हाट वी डिड वाज वी वर लाइक ओके, हम इस जगह से इस पॉइंट के करीब आ रहे हैं, इस खाली जगह के करीब आ रहे हैं, और यहाँ से इस खाली जगह के करीब आ रहे हैं. तो व्हाट इज़ द वैल्यू गोइंग टू बी जब हम इस खाली जगह के करीब आएंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स गोइंग टू बी, या द फंक्शन गोइंग टू बी जब हम इस खाली जगह के करीब आएंगे. एंड दिस इज़ हाउ वी एंडेड अप फाइंडिंग आवर लिमिट. बट फर्स्ट कर लो कि आपके पास ग्राफ नहीं है एंड ऑल यू हैव इज़ सम एल्जेब्रिक इक्वेशन, जिस तरह से ये इक्वेशन हो गई या ये इक्वेशन हो गई. तो इसमें तो हमारी लिमिट आ गई, बट देर विल बी सम केसेस जहाँ पर आप लिमिट निकालने लगोगे एंड यू विल गेट दिस फॉर्म. तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोना लुक इनटू टुडे. तो कॉमनली आप तीन मेन प्रॉब्लम्स के अंदर आओगे. इसके अलावा अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर आते हो तो आगे हम पढ़ेंगे एल हॉपिटल्स रूल व्हेन वी डू डेरिवेटिव्स, और होपफुली उसके अंदर आपको वो बाकी फॉर्म्स भी सॉल्व करनी आ जाएंगी. द थ्री मेन फॉर्म्स यू आर गोना सी जिसमें आप इनडिटर्मिनेट को फेस कर सकते हो इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स. इट्स गोना बी आपकी सर्ड्स वाली फॉर्म. अगर आपको नहीं पता सर्ड्स क्या होते हैं तो ये रूट्स, स्क्वायर रूट्स आपके जो हैं उनको हम सर्ड्स कह रहे होते हैं. तो आपकी सर्ड्स वाली फॉर्म, बेसिकली इस सिंबल को हम एक सर्ड कहते हैं. तो आपकी सर्ड्स वाली फॉर्म या आपकी रूट्स वाली फॉर्म, एंड फिर आपके पास सीधा क्या होगा, आपके पास एक नॉर्मल फॉर्म होगी, एक एल्जेब्रिक नॉर्मल फॉर्म. इसमें देखो कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, कोई स्क्वायर रूट्स नहीं है. इसको हम कहते हैं कि ये बस एक पोलिनोमियल फॉर्म है आपके पास, या आप इसको ऐसे ही एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हो. हम जिसको कॉल दिस अ पोलिनोमियल. I don't know if this is a polynomial or not, but I don't know what's the proper definition of a polynomial, but anyways I'm going to call this a polynomial for now. तो आपके पास यहाँ पर थ्री
सिचुएशंस हैं जिनको आप डील कर रहे होगे। एंड यू कैन सी कि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, एक्चुअली दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। सर्ड्स में हमारे पास सर्ड्स होते हैं और पोलिनोमियल में हमारे पास बेसिकली एक नॉर्मल सी बड़ी सिंपल सी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। या एक्चुअली आई एम जस्ट गोना कॉल दिस एन अलजेब्रिक इक्वेशन या एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको मैं कह लेता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इवन दो ये सारी algebraic expressions हैं, लेकिन आई एम जस्ट गोना कॉल दिस एन algebraic expression। तो अब इन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हमने क्या करना होता है, एंड आई विल शो यू गाइस कि ये क्यों इनडिटर्मिनेट है। तो इफ़ यू एक्चुअली गो अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस आउट, इसमें आप लिमिट निकालने की कोशिश करो यहाँ पर, तो आप क्या रियलाइज़ करोगे कि यू कैन गो अहेड, जो आपकी x वाली जगह है वहाँ पर आप 2 पुट करके देखोगे, तो व्हाट्स गोना हैपन, इसके आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यू गो अहेड एंड सिंप्लीफाई दिस इज गोना बी 4 minus 4 2 minus 2, this is equal to 0 over 0, so this is the indeterminate form। and you can go ahead do the same over here for the trigonometric form। तो आप realize क्या करोगे कि आप यहाँ पर जाकर इनपुट करो cos 0, यहाँ पर जाकर पुट करो sin squared थीटा की जगह 0 आ जाएगा, and you will realize कि this is actually going to be, this is equal to 1, ठीक है, cos 0 is equal to 1, sin 0 is equal to 0, उसका आप स्क्वायर लोगे that is still going to be 0, 2 को 0 के साथ फिर मल्टीप्लाई करोगे that is going to be 0, ठीक है। सो यू सॉल्व दिस इंटायर थिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी 0, और यहाँ से ये जो 1 है, ये वाला 1, ये इस 1 के साथ माइनस होकर ये पूरी चीज़ जो है ये 0 के बराबर हो जाएगी। सो यू आर गोना हैव एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ओवर हियर। इन द सेम वे आप अपनी सर्ड्स वाली फॉर्म पर आओ और आप रियलाइज़ करो कि आप यहाँ पर जब ज़ीरोस पुट करोगे एक्स की जगह पर, तो आपके पास ये पहला ज़ीरो तो नीचे आ गया, और उसके बाद आपके पास अभी दूसरा ज़ीरो भी आने लगे, क्योंकि स्क्वायर रूट जब करोगे 4 को, ज़ीरो तो इसमें काउंट ही नहीं होएगा ना, तो जब 4 को स्क्वायर रूट करोगे यू आर गोना गेट 2, वो जो 2 होएगा वो इस वाले 2 से माइनस होएगा, ये ऊपर वाली जगह भी आपके पास 0 आ जाएगी, यू आर गोना गेट 0 बाई 0। सो इस तरह आपको लिमिट सॉल्व करते वक्त इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स मिल सकती हैं। और इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि जो आपका एक्चुअल फंक्शन है ना, आपका एक्चुअल फंक्शन है, लेट्स सपोज आप इसको डिफ़ाइन कर लो एज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, इसको डिफ़ाइन कर लो एज अ फंक्शन जी ऑफ एक्स, और इसको डिफ़ाइन कर लो फंक्शन एच ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होंगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फ़र्ज़ कर लो अगर इस फंक्शन की ऐसे कोई शेप है, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट शेप क्या है, मैं वैसे बना रहा हूँ। फ़र्ज़ करो ग्राफ है इसका, उसके ऊपर इसकी ऐसी शेप है, फ़र्ज़ कर लो इसका ग्राफ है, उसके ऊपर ऐसी शेप है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या शेप्स है, मैं ये एक ऐसे ही समझाने के लिए आपको अजीब अजीब शेप्स बना कर दिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इन फंक्शंस की एक्चुअल शेप्स क्या हैं। तो व्हाट्स कैन हैपन इज़ के इनके पास जिन जगहों पे आपका इनडिटर्मिनेट आया ना, वहाँ पे ये होगा कि ऐसे एक खाली जगह होएगी, ठीक है, खाली सर्कल होएगा। उस खाली सर्कल का मतलब होता है कि इस जगह पर द फंक्शन इज़ अनडिफाइंड, इस जगह पर फंक्शन का कोई आंसर नहीं है। और वो आंसर क्यों नहीं हो रहा, वो इसलिए क्योंकि ये जो 0 बाई 0 वाली चीज़ है ना, इसका मैथमेटिशियंस ने कोई स्पेशल इसकी कोई स्पेशल वैल्यू ही नहीं रखी हुई। 0 बाई 0 की कोई स्पेशल वैल्यू अभी तक है ही नहीं हमारे पास। इवन इफ़ यू पुट 0 बाई 0 इन योर कैलकुलेटर तो आपको मैथ एरर मिल जाएगा। तो फिर हम क्या करें कि इस 0 बाई 0 को हम रिमूव कर सकें, या हम इसको हटा कर देख सकें, एंड हमें कोई वैल्यू मिल जाए फॉर लिमिट। एंड यूजुअली इन ग्राफ्स, जिस तरह हमने अपनी लास्ट से लास्ट वीडियो में देखा था, इसके वन वे ऑफ डूइंग दैट वाज, आप रियलाइज़ करो कि अगर हम इस ग्राफ की तरफ आएँ, तो अगर आप यहाँ से एक पॉइंट बनाओ और उसको यूँ चलाओ और इस खाली जगह के करीब लेके आओ, और यहाँ से एक पॉइंट बनाओ और इस खाली जगह के करीब लेके आओ, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सी कि यार यहाँ पर ये जो फंक्शन की वैल्यू इस जगह पर बन रही है ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, अगर ये एफ ऑफ एक्स लिखा हो यहाँ पर, तो ये कौन सी वैल्यू है ना, यहाँ पर बन कौन सी रही है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, और उस वैल्यू को हम उस वैल्यू को हम अपनी लिमिट कह रहे होते हैं। एंड सो यू कैन कम ओवर हेयर ऑन दिस जी ऑफ एक्स एंड यू कैन हैव वन पॉइंट ओवर हेयर जो इधर मूव करके इस खाली जगह के करीब आ रहा है, वन पॉइंट ओवर हेयर जो मूव करके खाली जगह के करीब आ रहा है, एंड यू कैन सी क्योंकि इसकी कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की वो क्या होएगी ऑन द ग्राफ। एंड सो यू कैन डू दैट विद द लास्ट वन एज वेल। आप इसको इधर ले आओ,
इसको इधर ले आओ एंड यू विल गेट अ कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन द ग्राफ। लेकिन अब फ़र्ज़ करो ग्राफ नहीं है एंड वी जस्ट हैव टू यूज़ प्लेन ओल्ड अलजेब्रा, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एंड यहाँ पर आई वांट यू गाइस टू रियलाइज इस कि अब ये देखो लिमिट्स की कहानी नहीं है। अब ये ज़ीरो बाई ज़ीरो ख़त्म करना जो है ना, ये ज़ीरो बाई ज़ीरो ख़त्म करना ताकि आप अपनी लिमिट निकाल सको, ये अब सारी अलजेब्रा है। और ये यहाँ पर सारी ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। तो over here this is algebra, over here this is also algebra, over here this is trigonometry। और अब अगर आपके हाई स्कूल में ये चैप्टर्स वीक थे, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक थी, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं आती, आपकी अलजेब्रा वीक थी, आपको चीज़ों को फैक्टर आउट करना नहीं आता, आपको चीज़ों को रैशनलाइज करना नहीं आता, तो यहाँ पर अब लिमिट्स या कैलकुलस का कोई कसूर नहीं है। that's actually something you have to work on the side। आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री, अपनी अलजेब्रा सही करनी है। बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ, and you guys can actually write this down, note this down somewhere। तो for your trigonometric limits आप क्या करना चाह रहे हो? your main aim is to apply trig identities, and trig basically means trigonometry for short, identities। okay, so that's what you're trying to do। एंड इन सर्ड्स में आप क्या कर रहे हो? सर्ड्स में आप रैशनलाइज कर रहे हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ रैशनलाइज करना क्या होता है। एंड ओवर हेयर जब आपके पास एक नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, तो आपने क्या करना है? आपने उनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब इन तीन चीज़ों का आपकी लिमिट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आप अपनी अलजेब्रा, अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, इस चीज़ का कैलकुलस से कोई लेना देना नहीं है। तो आई विल शो यू गाइस हाउ टू डू दीज थ्री थिंग्स एंड यू कैन एक्चुअली नोट दिस डाउन कि जब ट्रिग्नोमेट्री होएगी तो हमने ट्रिग आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी तो हमने फैक्टराइज करना है, जब सर्ड्स होंगे तो हमने रैशनलाइज करना है। ये एक जेन्युइन तरीका है इसको सॉल्व करने का, एंड यू गाइस प्रॉब्ली शुड नोट दिस डाउन इन योर नोट्स और व्हाटएवर। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है, उसको हमने क्या करना है? उसको हमने फैक्टर आउट करना है। सो आई हैव x squared minus 4 and I have x minus 2 over here। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर से शुरू कर लेते हैं। क्या हम न्यूमरेटर में कोई किसी चीज़ को फैक्टर आउट कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं फैक्टर आउट। एंड सी दिस इज़ व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि आपकी अलजेब्रा यहाँ पर काम आती है। क्योंकि आप कहोगे यार इस चीज़ के पास तो कोई 4 नहीं है, सिर्फ x है, और इस चीज़ के पास कोई x नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, तो इधर कैसे फैक्टर आउट करेंगे ना? हम किस चीज़ को फैक्टर आउट करें? यहाँ पर तो कुछ फैक्टर आउट हो ही नहीं सकता। बट अगर आप इसको रियलाइज़ करो कि आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2 का स्क्वायर। अब आपको इसकी फैक्टरिंग शायद नज़र आ जाए, शायद ना आए। अगर नज़र आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं नज़र आई तो यहाँ पर आपने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड आई थिंक नाउ यू गाइस कैन सी हाउ ऑब्वियस इट इज़। तो इनफैक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ऑलवेज चेक फॉर algebraic identities, ठीक है। and this is going to be a square minus b square is equal to a plus b, a minus b, so this is going to be x plus 2, x minus 2, नीचे हमारा x minus 2 ही है, and then you can go ahead cancel these two things out and all you're left with is x plus 2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? you can actually say कि ये लिमिट इनिशियली थी इस चीज़ की, हमने उसको सिंप्लीफाई करके अब क्या बना दिया? हमने बना दिया लिमिट of x plus 2 as x approaches I think it was 2, yep it was 2। तो अब हम क्या करते हैं? इसको अब हम सिंपली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अगर आप x की जगह पे 2 करो तो this is going to be equal to 4, and so your limit is going to be 4। when x is going to be approaching 2, your function is going to be approaching 4, and so you can go ahead and check out your trigonometric expression right now, trigonometric limit right now। और हम क्या करते हैं? हम इस लिमिट को इधर नीचे लिख लेते हैं, and we are trying to apply our trig identities over here। अब अगेन जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है उसको देखते साथ यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहाँ लग रही है। एंड बेसिकली साइन स्क्वायर्ड के ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग सकती है। नाउ देयर आर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। देयर इज़ साइन स्क्वायर्ड,
देयर इज़ कॉस स्क्वायर्ड के ऊपर आइडेंटिटी लग सकती है, साइन 2 थीटा या 2x के ऊपर आइडेंटिटी लग सकती है, कॉस 2 थीटा के ऊपर आइडेंटिटी लग सकती है, टैन टैन थीटा के ऊपर आइडेंटिटी लग सकती है। एंड ये सारी आइडेंटिटीज़ मैं आपको नहीं सिखा सकता बिकॉज यू एक्चुअली हैव टू लर्न दीज इन योर ट्रिग्नोमेट्रिक क्लासेस। बट एनीवेज हमें पता है यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं। सो दिस इज़ गोना बी 1 cos थीटा एंड वी नो व्हाट sin squared theta is equal to. So sin squared theta is equal to 1 minus cos squared theta. And अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो you're trying to simplify as much as possible and I'm actually going to write that here. So इन सब में आप क्या कर रहे हो, आप इन सारी चीज़ों में you're trying to simplify as much as possible, and you may think कि अब इस चीज़ को मैं और ज़्यादा कि क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह दोबारा एक आइडेंटिटी लगा दूँ कॉस स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी है, लेकिन आप लगा लो अगर आप चाहो तो, बट यू विल एक्चुअली एंड अप विद आई थिंक दिस थिंग बैक अगेन, क्योंकि आप वही कर रहे होगे जो आपने अभी किया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए, वेल इफ़ यू काइंड ऑफ लुक एट दिस, तो यहाँ पर भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। And how we can do that is actually by saying okay, this 1 can be written as 1 squared and this cos is already cos squared theta. Or why 1 can be written as 1 squared is because अगर मैं कहूँ 1 is equal to 1 और 1 squared, 1 का square क्या होता है, 1 square is 1, तो that means कि this thing is equal to this thing। तो मैंने क्या किया, मैंने simply यहाँ पर 1 था, मैंने उसकी जगह 1 squared को substitute कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ कि अब मैं इसको दूसरी तरह से लिख सकता हूँ। सो दिस राइट हेयर इज़ a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड एंड आई नो कि a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू a प्लस b, सो दिस इज़ गोना बी 1 प्लस cos theta and this is going to be 1 minus cos theta, and so I'm going to cancel this thing out and this thing out, and this thing is going to be equal to 1 by 2 1 plus cos theta, and now I've actually simplified it as much as possible, इससे ज़्यादा ये और simplify नहीं हो सकती, and now I can probably apply my limit on this, और अब hopefully 0 over 0 नहीं आना चाहिए मेरे पास। So this is theta approaches 0 and this is going to be 1 to 1 plus cos theta and cos की जगह हमने 0 लगा देना है। So this is going to be equal to 1 over 2 times 1, cos 0 is 1, this is going to be 1 plus 1, this thing is going to be 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4, एंड सो हमारा आंसर आएगा 1 by 4, एंड सो हमने देखो अब 0 by 0 की जगह कोई आंसर निकाल लिया। तो ये कौन सा आंसर है, ये बेसिकली वो वाला आंसर है। फ़र्ज़ करो अगर हमारे पास यही एक कर्व होता तो हमारे पास एक जगह होगी जहाँ पर हमारे पास गैप होएगा, और हम बेसिकली अब क्योंकि हमारे पास कर्व है नहीं और हम उस गैप को देख नहीं सकते, तो ये अलजेब्रा करने से आपको वो जो गैप के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पर एक वैल्यू बन रही होती है, वो वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाती है बगैर ग्राफ देखे। बेसिकली सिंप्लीफाई करने से और फिर लिमिट फाइंड करने से ये काम हो रहा होता है। या ऑफ कोर्स आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आप तो यहाँ पर जो है ट्रिगर आइडेंटिटीज़ लगा रहे हो, बट आई एम टेलिंग यू कि इससे आप ये वाला काम कर रहे होते हो। And so we can actually go and check out our last example, and इसको हमने rationalize कैसे करना होता है, rationalize हमने इसको ऐसे करना होता है कि जहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर रूट होता है, आप क्या करते हो कि लेट से आपके पास कोई ऐसे चीज़ है, सो दिस इज़ अ स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर कुछ हमारे पास है, बट नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट दैट। लेट्स से स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास जो भी चीज़ है उसको मैं एक बॉक्स से डिनोट कर रहा हूँ, एंड देन यू हैव माइनस सम नंबर और माइनस ए और माइनस बी जो भी है। तो अब इसको रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक्स है, इसको रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, इसको रैशनलाइज करने का ये तरीका होता है कि इस चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, वही यही स्क्वायर रूट से, यही ए से, लेकिन फ़र्क क्या होगा, ये साइन चेंज कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, और फिर यही चीज़ नीचे भी मल्टीप्लाई कराओगे। दिस इज़ हाउ यू रैशनलाइज। तो अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर साइन चेंज होकर क्या होता, माइनस,
एंड इन फैक्ट आपके पास क्या हो सकता था, आपके पास ऐसे हो सकता था कि आपके पास डिनोमिनेटर में एक आपके पास सर्ड होता और ऊपर आपके पास एक्स होता है, एंड लेट्स से दिस वाज प्लस ए ओवर हेयर, और यहाँ पर आपके पास बॉक्स। तो इधर भी रैशनलाइज करने का वही तरीका है, आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरी जगह पे विद स्क्वायर रूट बॉक्स, यही चीज़ एक दफ़ा एग्जैक्ट, ये ए यहाँ पर एग्जैक्ट। क्या चेंज होएगा, सिर्फ ये साइन चेंज होएगा माइनस का, और फिर ऊपर भी इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराओगे। ना ये जो मैंने सिखाया है रैशनलाइज करने का तरीका, दिस इज़ एक्चुअली ए लिजिट तरीका, एंड यू गाइज नीड टू नो दिस इफ़ यू डोंट ऑलरेडी फ्रॉम योर हाई स्कूल क्लासेस। तो इसको अभी यहाँ पर नोट डाउन कर लो या रिमेंबर इट या वट एवर। तो वट वी गोना डू इज़ वी गोना रैशनलाइज दिस फंक्शन ओवर हेयर, एंड इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली स्क्वायर रूट को एज इट इज़ ले आएंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी एक्स प्लस फोर। इस टू को एज इट इज़ ले आएंगे, साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, और नीचे भी हम यही चीज़ कर देंगे, एक्स प्लस फोर प्लस टू। और ये किसका साइन है, ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मैंने एक्स नहीं लिखा क्योंकि एक्स हमारे पास एक वेरिएबल था, एंड आई डिडंट वांट टू कंफ्यूज। तो दिस थिंग इज़ गोना टर्न आउट टू बी एक्स, और ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा इस पूरी चीज़ के साथ, एक्स प्लस फोर प्लस टू, और ऊपर हमारे पास ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो वी हैव एक्स प्लस फोर माइनस टू, देन वी हैव एक्स प्लस फोर प्लस टू। और यहाँ पर आई वॉन्ट यू गाइज टू रियलाइज अ पैटर्न, रियलाइज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको जब आप इंडिटर्मिनेट्स को सॉल्व कर रहे हो ना, इस चीज़ को अपने जहन में रखना, ये चीज़ हर जगह इस्तेमाल होएगी, चाहे आप सर्ड्स को सॉल्व कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व कर रहे हो, या नॉर्मल एल्जेब्रिक इक्वेशंस को, ये चीज़ हर जगह इस्तेमाल होएगी। और ये इधर भी इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ऐसे कि ये देखो, आपके पास अगर आप इस चीज़ को आप ए एज्यूम कर लो, इस चीज़ को आप बी एज्यूम कर लो, इस चीज़ को ए एज्यूम कर लो, इस चीज़ को बी एज्यूम कर लो, तो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास एक दफ़ा ए माइनस हो रहा है बी में से इन योर फर्स्ट ब्रैकेट, और फिर दूसरी जगह आपके पास क्या हो रहा है, ए प्लस हो रहा है बी के अंदर दूसरी ब्रैकेट में। तो आप क्या करो, आप इसको, ये अभी आपके पास जो है ना, ये वाली फॉर्म है, ओपन फॉर्म है, आप इस फॉर्म को क्या करो, आप इस फॉर्म को क्लोज कर दो। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए का स्क्वायर, दिस इज़ ए, एक्स प्लस फोर इज़ ए, इस पूरी चीज़ का स्क्वायर, और फिर माइनस बी आपके पास क्या है, टू, तो टू का स्क्वायर। और नीचे अभी हम इस चीज़ को एक्सपैंड नहीं कर रहे, नीचे वाली चीज़ को। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस, तो आप नीचे वाली चीज़ को एक्सपैंड ना करना, क्योंकि वो बाद में आपको पता चल जाएगा एक्सपैंड क्यों नहीं करना। हम बाद में इसी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस कि मैं इस चीज़ को एक्सपैंड कर सकता हूँ इस एक्स को अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराने से, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं बाद में इस चीज़ को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल आउट करूँगा। तो आई विल शो यू गाइज हाउ आई एम गोना डू दैट। तो हमारे पास ऊपर यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, सो दिस इज़ गोना बी एक्स प्लस फोर, और दिस थिंग इज़ गोना बी माइनस टू का स्क्वायर होता है फोर, तो we're gonna have x प्लस फोर स्क्वायर्ड प्लस टू, और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, this minus 4 is gonna go over here, multiply with that, so this is gonna be x plus 4 minus 4 x, यहाँ पर x plus 4 प्लस टू, तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो गए। ये चीज़ जो है ना ऊपर, अब देखो ये इस नीचे वाली चीज़ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, एंड सो ऑल आई एम लेफ्ट विद इज़ वन ओवर एक्स प्लस फोर प्लस टू। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको फुली सिंप्लीफाई कर लिया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। तो अब मैं देख लेता हूँ कि मैंने जो लिमिट लगानी थी वो थी x अप्रोचेस ज़ीरो। तो व्हाट आई कैन से इज़ लिमिट एज x अप्रोचेस ज़ीरो, एंड दिस इज़ माय सिंप्लीफाइड function, this is x plus 4 plus 2, or I'm going to solve this out now, so this is going to be 1, x की जगह पर हम 0 लगा सकते हैं, x की जगह पर हम 0 लगा सकते हैं, and so
this square root is gonna turn this 4 into a 2. So this thing entire thing is gonna turn into a 2. ये 2 जो है ये इस 2 में प्लस होकर बन जाएगा 4 और हमारा आंसर आ जाएगा 1/4. तो this is how you approach problems where you get indeterminate values. आप या तो उन पर ट्रिक लगा सकते हो, या आप सर्ट्स को रैशनलाइज कर सकते हो, या आप algebraic equations को फैक्टराइज कर सकते हो, algebraic expressions को.